हेलो माय ट्रू फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रभु की ऐसी भक्ति रस का रसपान, जिस रस को आप पीकर खुद भी पवित्र हो जाएंगे और आपके मन से दुख और कष्ट का भय भी मिट जाएगा। तो आज ही ऐसी ही वीडियो लेके आए हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हमारे जीवन में भक्ति का बहुत ही बड़ा महत्व है। यह अमृत बूंद पीकर हम सभी कष्ट से, सभी दुख से, चाहे हमारे जीवन में आते भी हैं, तो उन्हें उसमें लड़ने की शक्ति, क्षमता हमें प्रभु दे देते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति को भी हम पार कर सकते हैं। ऐसे ही दुख और कष्ट को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय आपके लिए लेके आए हैं, जो भक्ति रस में रहते हुए और अपने दुख और कष्ट को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नया और प्रखर रास्ता भी दिखा सकते हैं। शिवलिंग की पूजा, अगर आप शिव के भक्त हैं तो चाहे जो भी आपके देव हैं जिसे आप पूजते हैं, चाहे माता जी हैं, चाहे विष्णु भगवान, राधे कृष्णा के भक्त हैं, जो भी आपके देव हैं मन में बसे हुए हैं, जिनके प्रति आपकी आस्था है, सभी के प्रति अगर आप भक्ति भजन में रहकर अपने लिए एक रास्ता चुन सकते हैं और अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। तो कहीं कहीं हम लोग के मन में होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं तो शिवलिंग नहीं है, शिव मंदिर नहीं है, तो हम पूजा पाठ कैसे करें। तो इसमें पंडित जी ने हमें बताया है कि हमारे घर में अगर हम पूजा और भक्ति चाहते हैं तो हम कहीं पे भी एक कंकड़ को लेकर और उस पे अगर सब कुछ समर्पित करते हैं भक्ति भाव से और एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो हमारे प्रभु समझो सबसे बड़ा शिवालय वही है। और वेद शास्त्र शिव पुराण में लिखा है कि जो है शिवलिंग चाहे जैसा भी हो, चाहे मिट्टी का हो, छोटा हो, 1 अंगूर का, 2 अंगूर का, बड़े से बड़ा हो, और चाहे कोई तीर्थ स्थान हो, लेकिन शिवलिंग की महत्व एक ही होती है। अगर आप भक्ति बड़े से बड़े शिवालय में चले जाते हैं, बड़े से बड़े तीर्थ स्थान पे चले जाते हैं और आपके मन में भक्ति भाव नहीं है, तो वह भी शून्य है। लेकिन अगर आप प्रभु के भक्त हैं और आप अपने भक्ति तन मन से करते हैं, तो अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, मिट्टी का बनाए हैं आप, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है, किसी का भी हो, शिवलिंग की महत्ता एक होती है और अंतर होता है आपके भक्ति भाव से और प्रेम से। जहाँ आप भक्ति से, प्रेम से एक कंकड़ को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, अगर नहीं शिवालय है आपके घर में, शिवलिंग भी नहीं है, और तो आप एक कहीं से भी एक जो है बेलपत्र का वृक्ष ढूंढ लेते हैं और वहीं कहीं आप जो है एक छोटा सा पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बना के उनका पूजन कर देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा शिवालय वही है और आपको वही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यह मार्मिक जो है वर्णन शिव पुराण में दिया गया है, जिसके भक्ति का रसपान करके हमारे मन को अपार शांति का अनुभव होता है कि हम कहीं भी रह के, किसी भी दशा में रह के, अगर अपने प्रेम से और भक्ति से अपने प्रभु को पूजते हैं, अपने इष्ट देव को पूजते हैं, तो वह हमारे पास हमेशा रहते हैं और हमारे सभी भाव को सुनते हैं, कष्टों को सुनते हैं और हमें वह हिम्मत और साहस देते हैं, जिससे हम उस मुसीबत से, कष्ट से लड़ सकें। तो हम आपके लिए यही शिवलिंग के बारे में लेके आए थे कि कैसा होना चाहिए और कौन कौन से उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप उपाय जाने, तो अगर आप प्रदोष काल में कुछ नहीं कर सकते, सुबह में नहीं उठ सकते, तो प्रदोष काल में स्वच्छ होकर अगर आप दीपक जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं अपने घर के दरवाजे पर, तुलसी माता के पास और पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, नहीं है तो आप शिव मंदिर नहीं है तो अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाते हैं और बेलपत्र के नीचे, अगर आप एक वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक लगा देते हैं, तो यह मान के चलिए कि आपके घर में कभी भी जो है सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी और जो सुख आपको
जो है भक्ति के आनंद में मिलता है, अपने इष्ट देव से प्रेम करने में मिलता है, वह आपको दुनिया का कोई भी भौतिक सुख नहीं दे सकता। आपके पास करोड़ों अरबों की धन संपत्ति है, लेकिन जो सुख एक क्षण आप प्रभु भक्ति में बैठकर भक्ति रस का रसपान करने में जो आनंद आपको मिलेगा, वह क्षणिक सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और श्री शिवाय नमः।